अनिरुद्धाचार्य जी, ये देखिए, यहाँ देखिए रास्ते से इस जन सैलाब को देखिए, और ये गौरी गोपाल आश्रम जो उनका है वृंदावन में अनिरुद्धाचार्य का, जबकि ये कंट्रोवर्सी अभी बड़ी, आप जानते हैं, गर्म है। और ये कहा जा रहा है कि क्या अनिरुद्धाचार्य जी को इस बात का भान नहीं है कि उनको क्या बात कहनी चाहिए, महिलाओं के संदर्भ में उनको क्या कहना चाहिए, क्या उन्हें महिलाओं की भावनाओं और महिलाओं की गरिमा का पता नहीं है। ये जब हम गुजर रहे हैं तो ये वो महिलाएं आपने वहाँ देखी, और ये महिलाएं इधर आकर ज़रा दिखाइए, ये वृद्ध माताएं हैं। और बाकी अनिरुद्धाचार्य जी आपको बताएंगे। अनिरुद्धाचार्य जी, आप आए, आपने कब से? वृद्ध माताएं हैं जो यहाँ सुखपूर्वक अपना जीवन व्यतीत करती हैं, जिनके रहने की व्यवस्था है। सब माताओं के कमरे में एसी है। लगभग ऐसी 300 वृद्ध माताएं हैं। 300 वृद्ध माताएं, और ये तो समाज के अलग अलग वर्ग से आने वाली, भारत के कोने कोने से हैं। कोई महाराष्ट्र से हैं, कोई गुजरात से हैं, कोई मध्य प्रदेश से, कोई यूपी से, कोई झारखंड से, कोई पंजाब से, कोई हरियाणा से। तो आपको ये देखते हैं कि जाति क्या है, धर्म क्या है, कुछ ये सब देखते हैं? आज तक किसी माँ से हमने नहीं पूछा मैया कि आपकी क्या जाति है, किसी से। और ये उनसे पूछ रहा हूँ, जवाब यहाँ से आ रहा है। मैं पूछ अनिरुद्धाचार्य जी से रहा हूँ, और यहाँ माता जी कह रही हैं कि वो कुछ नहीं देखते, केवल ये देखते हैं कि कौन सी माता ऐसी है जिसको आश्रय की, सहारे की आवश्यकता है। और उन्हीं में से एक, आपकी आंखों में आंसू क्यों हैं? बेटा तो हाँ, खुश रहिए मैया, ठीक है। ये सब माताएं हमें खूब खूब आशीर्वाद देती हैं, और इन माँओं की सेवा करने का हमें मौका मिलता है। इन माँओं के लिए ही हम कार्य करते हैं, इन माँओं के लिए ही सवेरा होता है, इन माँओं के लिए शाम होती है, इनके लिए कमाते हैं। ये आपका आशीर्वाद है। हमारी मैयाएं परेशान है इस कंट्रोवर्सी से कि लोग मुझे, कोई पुतला जला रहा है, कोई गाली दे रहा है, तब ये मैयाएं बड़ी परेशान हैं। पर अब आशीर्वाद है इन माँओं का। अब जो पुतले जला रहे हैं, जो FIR दर्ज करा रहे हैं, जो व्यर्थ की बातें कर रहे हैं, उनसे ये मैया परेशान होती हैं, मैं नहीं, क्योंकि मैया तो माँ है ना, बच्चे को जरा भी परेशान नहीं कर सकती। ये जो आंसू आप देख रहे हैं, ये वाकई ये बड़े निश्चल आंसू हैं। और एक एक माता के, इन्होंने जिनको जन्म दिया होगा उनके संदर्भ में मैं नहीं जानता, लेकिन यशोदा जी का जैसा स्नेह रहा होगा भगवान श्री कृष्ण के लिए, वात्सल्य वाला, वो मैं यहाँ पर देख रहा हूँ। इस बात के हम लोग यहाँ साक्षात गवाह बन रहे हैं। आप सभी माताओं को टाइम्स नाउ नवभारत के दर्शकों की तरफ से भी प्रणाम। खून का है, हमारा खून का रिश्ता है, ये हमारा खून का है। बेटे को परेशानी मत करो आप लोग, नहीं परेशानी न करो भाई, हमारे परेशानी मत करो, बहुत परेशान हो रहा है हमारा बेटा। नहीं, आपका बच्चा परेशान नहीं है, आपका बच्चा बहादुर है, आपका बच्चा शेर की तरह है। शेर है, आपको लगे और आप 1000 साल जिए और मत करो भैया। तो क्या अनिरुद्धाचार्य जी, जिनको यहाँ ये वृद्ध माताएं जो बेआसरा, बेसहारा अपने परिवार की तरफ से छोड़ दी गई थीं, जिनका हाथ पकड़कर माताजी और उनके चरण दबाते हुए यहाँ बैठे, कोई ऐसी वृद्ध माता यहाँ नहीं होगी जिनके करीब वो जाएं, उनकी अश्रुधारा ऐसे ना बहने लगे। देखिए आप, इस आंसू में, इस अश्रुधारा में दोनों ही भाव हैं। अपने परिवार के तरफ से त्यागे जाने का दर्द भी है इसमें, और वो जिनको कुछ सालों तक जानती भी नहीं थी, पुत्र से भी ज़्यादा भाव के साथ सेवा किए जाने से, आप देखिए, वो उनके पास शब्द नहीं होते, और आंखों से ही उनके भाव पता चल जाते हैं कि वो क्या महसूस कर रही हैं। ये माताजी मुझे लगता है दक्षिण भारत से हैं, कोई मध्य प्रदेश से है, कोई उत्तर प्रदेश, कोई बिहार से। और एक चीज़ इनवेरिएबली दिखाई देती है, ये देखिए आप, ये वात्सल्य देखिए, इस तरीके से पैर दबा रहे होते हैं वो। जिस घर में उन्होंने अपनी संतानों को जन्म दिया, पाला पोसा, बड़ा किया, पूरी ऊर्जा लगाई उनके लिए, उस घर के लोगों ने जब वो वृक्ष बड़े हो गए, पौधे से पेड़ बन गए, और उनको तब ये लगने लगा कि अब इन माता जी की आवश्यकता क्या है। और यहाँ पर देखिए, यहाँ एक ऐसे जिनको लोग कहते हैं भाई वो कथावाचक हैं, सिर्फ कथा किया करें, तो फिर सिर्फ कथा किया करें, फिर वो ये भी क्यों करें जो वो ये कर रहे हैं। ये भी वो इसलिए कर रहे हैं क्योंकि समाज से सरोकार रखते हैं, उनको लगता है कि उन माताओं को बेसहारा कैसे छोड़ा जा सकता है, और इसलिए वो ये काम कर रहे हैं। यहाँ पर आप इन शब्दों को कम सुनिएगा, उन भावों को ज़्यादा पकड़िएगा जो आपको चेहरे में दिखाई दे रहे हैं, इस अश्रुधारा में दिखाई दे रहे हैं। हमें 4.5 साल हो गया, हमने इतना आराम नहीं उठाया। बेटा हमारा माँ कहता हमारा दिल बहुत बड़ा हो जाता है।
हमारे बेटे ने कभी माँ नहीं कहा। यहाँ आए इतने आराम मिले हमें, इतने बेटा। खुश रहिए मैया। हम यही सोचते थे कब आचार्य आए हम दर्शन मत रोइए, मत रोइए। हम दर्शन कर ले बेटा। ये मैया है इनके बेटा है, और बेटे का भी अभी पोते का विवाह था, तो मैया को पोते के विवाह में बेटे ने नहीं बुलाया, ना पोते ने बुलाया। मतलब इनके पोते का विवाह हुआ तो दादी को नहीं बुलाया गया घर पे। और ये मैया यहीं एक दिन रो रही थी, तो मैंने पूछ लिया क्यों रो रही हैं, तो बोले पोते का ब्याह हो गया, ब्याह हो रहा तो है। इनको पता कैसे चला? पड़ोसी ने बताया, किसी ने कोई आया होगा दर्शन करने वृंदावन, तो उन्होंने बताया कि आपके परिवार में पोते। तो ऐसी माताएं भी हैं जो उधर अपने पड़ोसियों से या परिवार से संपर्क में बातचीत कर रही हैं? नहीं, बातचीत नहीं, आते हैं ना लोग यहाँ। अच्छा। लोग वृंदावन आते हैं। हाँ। तो उनको पता है कि इनके परिवार के मैया यहाँ है, तो यहाँ जाते हैं मिलने। जब आप ये सब देखते हैं, क्या उसके बाद आप मजबूर होते हैं मंच में वो सब कहने के लिए जिससे विवाद खड़ा हो जाता है? ये भी एक कारण है कि देखिए, माँओं का दर्द क्या है ये मेरे से बेहतर कोई नहीं जानता। मुझे पता है कि इन माँओं की पीड़ा क्या है। मैं इनकी सेवा कर सकता हूँ, इनके लिए सब व्यवस्थाएं दे सकता हूँ, पर इन माँओं को जब घर की याद आती है तो वो याद तो आती ही है ना अपनों की। मैं जानता हूँ कि पीड़ा क्या होती है। लोग केवल पीड़ा की बात कर सकते हैं, वो पीड़ा को फील नहीं कर सकते। कहते हैं ना, जिसके पैरों में विमाई फटी ही नहीं वो पीर पराई क्या जाने, और जिसने बेटी को जन्म दिया ही नहीं वो बेटी की विदाई क्या जाने। अपनी पत्नी के साथ भी रहो, पर अपनी माँ का तो ख्याल रखो। पत्नी में इतने आसक्त ना हो जाओ कि माँ का कर्तव्य भूल जाए। तो ये समाज में जो आ रहा परिवर्तन है, क्या उसकी वजह से माताओं को इस तरीके से अपने घर से दूर, लेकिन सौभाग्य इस बात का कि कहीं कोई है आसरा देने वाला, उससे भी ज़्यादा प्यार देने वाला, ख्याल रखने वाला, जो शायद संतानें करती। संतानें भी कहाँ आजकल इतना कर पाते। आप देखिए हर जगह पर न सिर्फ ठाकुर जी विराजे हुए हैं, उनका अपना लोटा, बर्तन, ग्लास, पानी, दवाई, सब कुछ 24 घंटे यहाँ 2 एम्बुलेंस मुस्तैद रहती हैं कि कभी भी किसी भी अब ये उम्र ऐसी है, ऐसा चैलेंज शायद भगवान भी जो सबसे बड़ी परीक्षा है वो उम्र के सबसे उत्तरार्ध में लेता है। ये क्या ये बात ही मजबूर करती है अनिरुद्धाचार्य जी को ये देखने और करने के लिए कि भाई अब समाज में उन चीज़ों के लिए अलग जगानी शुरू की जाए, क्योंकि हमारा भारत तो वैल्यूज़ के लिए जाना गया है। लेकिन फिर वही बात, ये माताएं कहती हैं कि सवाल पूछ के बच्चे को परेशान मत करो हमारे। लेकिन मैं दूसरी बात ये जानना चाहता हूँ कि आप भी तो बहुत सारे लोगों को परेशान कर देते हैं अपने शब्द चयन से। नहीं, वो परेशान करना उद्देश्य नहीं है किसी को, केवल समाज को नया आईना, दर्पण दिखाना उद्देश्य है। ये देखिए सब मैया कैसी हैं? ठीक है मेरी माँ? राधे राधे। और यहाँ भी ज़रा एक बार कैमरा घुमाइए। इस तरह की 1 2 नहीं 300 वृद्ध माताएं यहाँ पर हैं जो, और आप उसमें जब अनिरुद्धाचार्य जी उनको मैया पुकारते हैं तो उसमें भाव भी देखिए, उस मैया की टोनैलिटी पर भी ध्यान दीजिए। वो मैया नहीं है, मैया कैसी हो ऐसा नहीं है, वो है मैया। और इस मैया में जो प्रेम का, वात्सल्य का उमड़ना घुमड़ना है उसको भी महसूस कीजिए। भाव के भूखे नारायण ये कहा जाता है कि भाव ही भगवान के लिए भी। ये देखिए आप, भगवान है ये, भगवान मेरे भगवान। ठीक है, स्वास्थ्य ठीक है? ठीक हूँ, आपकी कृपा, भगवान की कृपा है। तो आपके अपने घर वाले वो कैसे हैं? वो भगवान नहीं है? कुछ नहीं है भगवान, हरी ये है मेरा सब कुछ, ये संपत्ति ये है मेरी। तो आपने उनको पाला पोसा होगा, संस्कार भी दिए होंगे, फिर वो क्यों नहीं समझ पाए माँ क्या होती है? इस जन्म उस जन्म में इसको पाले मैं, किसी को नहीं पाले मैं। आइए आज चलते चलते बात करते हैं। मैं चाहूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा माताओं के दर्शन हो जाएं। और एक बात और बताऊँ मैं आपको, यहाँ पर अगर आप आएंगे गौरी गोपाल आश्रम में तो माता दर्शन, वृद्ध माताओं के दर्शन के लिए रास्ता यहाँ, मतलब यहाँ भगवान विराजे हुए हैं जिनके आप दर्शन कर सकते हैं। ये वाला भाव है अनिरुद्धाचार्य जी का। तो अगर अनिरुद्धाचार्य जी का ये भाव है तो कुछ लोग ये भी जानना चाहते हैं अनिरुद्धाचार्य जी कि अभी आप सबको टाइम्स नाउ नवभारत के दर्शकों का भी प्रणाम। कुछ कहना चाहते हैं जी बताइए। क्यों आप अपने इतना टाइम पर बर्बाद कर रहे हैं और हमारे महाराज जी का कर रहे हैं? हमारे महाराज जी जैसे संसार में कोई नहीं हो सकता। हम 5 साल से रह रही हूँ मैं यहाँ पर। आप ही देखो इन्होंने हमारे लिए क्या नहीं है। बच्चे होते भी हमारे बच्चे नहीं है हमारे पास। हम ऐसे दुष्कार जैसे हम जिंदगी से ही नहीं उनके माँ बाप।
अब क्यों परेशान करो हमारे महाराज जी को, परेशान मत करो। जिन्होंने उनको लाओ ना, वो रखे, आप लोगों ने रखो ना, आप रखे दिखाओ कहती मुंह काला करूंगी, मैं उसका मुंह काला करूंगी। बुरे कर्म तुम करो, अगला मुंह अच्छे आदमी का करो। हमारे बेटे का मुंह काला करोगी तुम? तुम्हारी इतनी हिम्मत, हमारे सामने उसको लाओ एक बार। तो यहाँ पर इन माताओं का भाव ये है कि उनके बच्चे को अनावश्यक विवादों में घसीटकर और उनके लिए अनर्गल प्रलाप किए जाते हैं। वो तो केवल समाज को संस्कारों की राह पर ले जाने का प्रयास कर रहे हैं, इससे कुछ लोगों को परेशान। लेकिन लोग ये कहते हैं कि उन्होंने सही शब्द नहीं चुने, उन्होंने ठीक से नहीं कहा। शब्द सही चुने उन्होंने, सब बोला, सच बोला उन्होंने, कुछ गलत नहीं बोला उन्होंने। खुद गलत होते हैं, खुद गलत होते हैं, इसलिए करते हैं, खुद गलत है वो। और ये सबसे ज्यादा क्या ये क्या व्यभिचारियों को समस्या होती है जब ये कोई बात कहते हैं? बिल्कुल नहीं, उनको तो ये होता है ना कि हमारे लिए क्यों बोला। हम जो इंसान सही होगा उसको नहीं चुभेगी। जो चोर है वो तो चोर को चोर नजर आए, उसको तो बुरा लगेगा, वो तो चोर है। चोर को चोर कहोगे उसका बुरा लगेगा, अच्छे आदमी से कहोगे वो कभी बुरा नहीं मानेगा। मुझे चोर कह दो, मुझे नहीं बुरा लगेगा, मेरे महाराज जी से कह दो, मुझे बुरा नहीं लगेगा। तो आप जब अपने संतानों को बड़ा कर रही थी, उनको भी आपने संस्कार दिए होंगे, वैल्यूज दी होंगी, उन्होंने अपनी माता का इस उम्र में ख्याल क्यों नहीं रखा? ऐसा है ना, आजकल की जो बहुएं आ रही है ना, वो पहले से इतनी तैयार होके आती हैं कि क्या ना, वो सास ससुर को चाहती नहीं है। तो आपकी भी शायद बेटी होंगी, आपकी बहन की बेटी, कहीं पर भी अगर कोई बेटी है तो क्या हर बेटी को ये सिखाया जा रहा है? बेटी नहीं है, मेरे एक बेटा ही था बस। मेरी बेटी लाखों में एक थी, शादी हो गई उसकी, परिवार अच्छा नहीं मिला, वो खत्म हो गई। मैं अपने गुरुजी के पास आ गई, ये मेरा बेटा यही है, और मेरे बेटे से कोई आधी बात कहेगा मैं आंख निकाल लूंगी उसकी। तो ये भाव देखिए, ये भाव इसलिए हैं इन माताओं के क्योंकि उनको ये लग रहा है कि जो इस तरह का कर्म करने वाला अपनी संतान में भी उनको नहीं मिला, वैसा काम करने वाला कोई अगर उनको वो महसूस कर रही हैं 24 घंटे, तो उनको ये लग रहा है कि ऐसे व्यक्ति के भी पीछे लोग क्यों पड़े हुए हैं, ये किस तरह का समाज है और ये किस दिशा में जा रहा है, ये चिंता यहाँ पर है। लेकिन वहाँ जो महानगरों में जिस तरह की बातें हैं, वो टेस्ट ड्राइव वाली बातें हों, या महिलाओं के लिए ब्लैंकेट स्टेटमेंट ना दिए जाएं, या दोस्ती भी एक रिश्ता होता है, इस बात को भी तो समझा जाए। केवल ये कह देना और दोस्ती को केवल एक निगाह से देखना कि इसमें तो गलत ही हो रहा है, ये भी तो सही नहीं है। ये अनिरुद्धाचार्य जी सही है, दोस्ती भी होती है, बहुत सारे लोग दोस्त बन के रहते हैं और ज़िंदगी गुजारते हैं, कोई इसमें आपत्ति नहीं है किसी को। तो इस वाली बात को तो अब आप कह रहे हैं, पहले तो शायद आपने कहा नहीं। दोनों पक्ष हैं इसके, हाँ, दोनों पक्ष हैं। दोनों पक्ष ये है कि मूल पक्ष तो ये है कि दोस्ती ना हो और रिश्ता हो। हमारा रिश्ता आपसे कोई बहन का हो, भाई का हो, या रिश्ता बताओ कि ये रिश्ता क्या कहलाता है। अच्छा, हाँ, आइए। दोस्ती तो ठीक है, हाँ, पर वो दिल लगी ने दी हवा और थोड़ा सा धुआं उठा फिर कहाँ धुआं उड़ जाए। हाँ, तो इसके लिए हाँ, सावधान रहने की जरूरत है और एक रिश्ता स्थापित करने की जरूरत है। और वो जो है कि सीधा कह दो ना, द्रौपदी ने क्या बोला कि कृष्ण मेरे भाई हैं। हाँ, भाई द्रौपदी और कृष्ण की दोस्ती थी या भाई बहन का रिश्ता था? हाँ, तो जैसे आप दोस्त कह रहे हैं, वैसे आप भाई बहन के रिश्ते में भी तो सारी जिंदगी गुजार सकते हैं। तो वो गोपियां जो भगवान कृष्ण में अपना सब कुछ देखकर, प्रियतम देखकर, सब कुछ देखकर, और उनमें विवाहिताएं भी थीं जो जिनका विवाह अन्यत्र हुआ था, वो भी तो थीं। तो वो तो कह रही है ना कि पतिम में कुरुते नमः। उन्होंने तो स्पष्ट कर दिया कि ये मेरे पति हैं, कृष्ण को। हाँ। तो वहाँ तो मीराबाई ने क्लियर कर दिया कि कृष्ण मेरे पति हैं। ऐसे वर कूं क्या वरूं, जो जन्मे और मर जाए, बरिये वर गोपाल को मेरे चुनरो अमर कर जाए। तो जहाँ क्लियर है वहाँ कोई डाउट नहीं है। तो ये आप कह रहे हैं कि ये उन लोगों को क्लियर ही नहीं है कि उनका रिश्ता क्या है एक्चुअली। इसलिए क्लियर करना चाहिए। सब माताएं हैं। दिखाइए ज़रा, यहाँ पे इस तरीके के 3 फ्लोर्स बने हुए हैं और इन 3 फ्लोरों को और भी आगे बढ़ाए जाने की योजना है। और इसके पीछे मूल भाव ये है कि कोई भी माता प्रसव पीड़ा से बड़ी पीड़ा, डॉक्टर्स भी इस बात को प्रमाणित मानते हैं कि उससे बड़ी वेदना कोई नहीं होती। उस वेदना को सहकर जिन्होंने जन्म दिया, उनके अपनी औलादों ने, अपनी संतानों ने उस दर्द का मोल नहीं समझा और माताओं को भटकने के लिए छोड़ दिया। ऐसी माताएं यहाँ पर आसरा पाती हैं। और इसीलिए आप देखते हैं कि अनिरुद्धाचार्य जी आते हैं तो उनके लिए हाथ भी जुड़े होते हैं, और वो आते हैं तो माताएं उनको गले लगाकर अश्रुधारा से परिपूर्ण भी हो जाती हैं। ये यहाँ देखने को मिलता है। और ये बात, ये देखिए, ये भाव देखिए, ठीक है, ये अपनत्व कहते हैं बुजुर्ग से कोई कुछ करे ना करे, लेकिन ये पूछ ले कि आप कैसे हैं और आपको कोई आवश्यकता तो नहीं है, इतना ही कर देना बहुत होता है। और इसके लिए तो निश्चित रूप से अनिरुद्धाचार्य जी आपको साधुवाद
और टाइम्स नाउ नवभारत के दर्शकों की तरफ से भी मैं आपको इसके लिए साधुवाद दूंगा। ये बहुत बड़ा पुण्य कर्म है, बहुत बड़ा पुण्य कार्य है जो आप ये कर रहे हैं। लेकिन अब सवाल ये है सब में माताएं हैं दर्शना कि अनिरुद्धाचार्य जी एक बात तो बताइए, जी जी बैंड बज रहा है, बाजा बज रहा है, जो म्यूजिक है जी वो जैज का बज रहा है, जैज का, हाँ, और आप कहते हैं कि हमको तो भरतनाट्यम करना चाहिए। हवा वैसी चली हुई है और आप कह रहे हैं काम ये होने चाहिए, ये कैसे है? अब देखिए क्या चल रहा संसार में हमें नहीं पता। हम तो धर्म क्या है ये समझते हैं और उसे समझने की कोशिश करते हैं, पर हम कहते हैं कि सब कुछ करो, जो बैंड आप बजाना चाहते हैं वो भी बजाइए और भरतनाट्यम भी करिए, पर हर चीज़ को करते हुए संस्कार ना जाएं, बस इतनी सी बात। हम मर्यादाओं की पतंग आकाश में उड़ती है पर एक धागे से बंधी रहती है, यदि वो धागे से टूट जाए तो वो पतंग कितनी भी ऊंचाई पर हो उसे गिरना तय है। बस यही है कि यदि मैं बंधा हूँ संस्कारों से, राम स्वतंत्र नहीं है, रावण स्वतंत्र है। रावण स्वतंत्र है, किसी की भी नारी को पकड़ सकता है, ताक सकता है, ला सकता है। राम स्वतंत्र, राम मर्यादा की बेड़ियों में बंधे हैं। माता सीता स्वतंत्र नहीं है, शूर्पणखा स्वतंत्र है। यदि आप चाहते हैं कि हम स्वतंत्र समाज का निर्माण करना चाहते हैं तो स्वतंत्र रावण था और शूर्पणखा थी, इसलिए स्वतंत्र समाज मत चाहिएगा, मर्यादा की बेड़ियों में बंधा हुआ समाज चाहिए। तो लोग कहेंगे कि आप तो गुलाम समाज की बात कर रहे हैं। क्या राम गुलाम थे? क्या सीता मैया गुलाम है? तो ये आत्म अनुशासन की बेड़ियां होनी चाहिए ना, हम अपने ऊपर मर्यादा और आत्म अनुशासन का अपने ऊपर लागू नियम होना चाहिए ना। तो जब मेरा अपना भी एक धर्म होता है कि मुझे कहाँ जाना है, कहाँ नहीं, क्या खाना है, क्या मेरे सामने मछली भी खाने में है। ये जरा देख लीजिए, मैं आगे बात सुनूंगा। जिनके आशीर्वाद से हम खड़े हैं उनका सहारा बनना हमारा धर्म है। जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी, मातृ पितृ देवो भव, गुरुम न दृष्टव्यम, पितृ न दृष्टव्यम, मातृ न दृष्टव्यम। उनमें दोष विचार नहीं करना चाहिए, उनको प्रणाम करना चाहिए और उनके किए हुए के लिए कृतज्ञ होना चाहिए। इस भाव को पालने और फैलाने में जो लगे हुए हैं उनमें से एक अनिरुद्धाचार्य जी। हाँ, आप कह रहे थे कि ये बेड़ियां जो हैं, ये बेड़ियां कौन, आप कह रहे हैं बेड़ियां, अगर बेड़ियां हैं तो फिर कौन, क्या गुलाम नहीं है आदमी? मर्यादा की बेड़ियाँ, धर्म की बेड़ियाँ, धर्म की बेड़ी हो, मर्यादा की बेड़ियाँ हों। ये देखिए सब माताएं हैं, ये सब माँ हैं। हम और देखिए हमारे और माँ के बीच में क्या है, हमारे और इनके बीच में भी एक बेड़ी है, मर्यादा की बेड़ी, मर्यादा का बंधन है। हम पुत्र की मर्यादा से ही माँ से मिल सकते हैं। माँ मुझे पुत्र की मर्यादा, माँ की मर्यादा से मैं मिलूँ, ये मुझे पुत्र की मर्यादा से मिले, यही तो मर्यादा है। मैं आपके बीच में हूँ तो हमारे और आपके बीच में भी एक मर्यादा है। लक्ष्मण रेखा वही है कि हम बंधें मर्यादा में, हम अपने को आज़ाद ना करें। हमें आज़ाद होना ही नहीं है। आज़ाद तो कुत्ता है, कहीं भी जाए, आज़ाद तो बिल्ली है, कहीं भी जाए, लेकिन मनुष्य आज़ाद नहीं है। वो मर्यादाओं में, संस्कारों में, सभ्यता में, संस्कृति में बंधा हुआ है। बात हम करना चाहते हैं। कर लो, ये आ गया माइक। भैया राधे राधे। राधे राधे माता जी। आप बताइए ये अपोजिट क्यों अफवाहें उड़ाई जा रही हैं हमारे महाराज जी के प्रति? क्या अफवाहें उड़ रही हैं, आपको क्या पता चला? हमका सब कुछ पता चला है। क्या हुआ है? पुतले जलाए गए मथुरा में, और इतना अच्छा हमारा काम करते हैं महाराज जी, इतना कोई संसार में नहीं करेगा। वृद्ध माताएं आती हैं जिनके माँ बापों ने, बच्चों ने घर से निकाला है, उनको रोटी कपड़ा खाना साबुन तेल दवा सब कराते हैं। ये बताइए ये उचित है क्या अनुचित है जो हमारे महाराज जी को बदनाम किया जा रहा है? वो कौन से लोग हैं जो पुतला जला रहे हैं और बदनाम करने के? ये तो नाम तो हमें मालूम नहीं, मथुरा के लोगों ने जलाया है। अब नाम पता होता तो उनके पुतला जलाए गए हैं सर, तो हम लोग भी उनके पुतले जलाने के लिए तैयार, आत्मदाह भी कर लेंगे, लेकिन भैया पे आँच नहीं आने देंगे। आत्मदाह तक की बात हो रही है कि अगर वो पुतले जला रहे हैं हम खुद को भी समाप्त कर। देखो 309 माताएं हैं और ये लाल सबका भरण पोषण करता है। यदि ऐसी समस्याएं आएंगी तो हम लोग जान। माता जी, एक माँ बाप लोगों को भारी पड़ने लगे हैं,
और ये 309 को इतने प्यार के साथ लेके चले, ये कैसे होता है? अच्छा है हमारा भैया, भगवान है, कृष्ण भगवान है। पीछे हम मरेंगे पहले, हमारे गुरुजी क्योंकि बताएं, आपसे बात हुई है माता जी अभी इनसे? आप चुप रहिए। क्योंकि भैया हम लोग इतना परेशान हुए, देश विदेश जाते हैं, ये बताओ हम लोगों को कष्ट होता, बिना देखे हम लोग इतना परेशान हो जाते हैं, क्योंकि हम रोते रहते हैं। जिस दिन से हमारे भैया गए हैं उस दिन से हमको खाना पीना अच्छा नहीं लग रहा है, और ये खाम लोग बदनाम करते हैं। ऐसा है कि मैया आज की युग में ना लोग सच को स्वीकार नहीं करते, क्योंकि वो आजकल बेटा अपने बाप की सुनने को तैयार नहीं है, अपने माँ बाप की सुनने को तैयार नहीं है, टीचर की सुनने को तैयार नहीं है, तो फिर वो गुरुओं की क्यों सुनेगा, गुरुजनों की। लेकिन फिर भी हम लोगों का धर्म है कि हम लोग समाज के लिए अच्छी बातें करते रहें, आप सुने या ना सुने, जो सही है। माँ बाप डांटते रहते हैं बच्चों को, बच्चे सुने या ना सुने। लेकिन महाराज जी, जैसे कोई उद्दंड है मान लीजिए बालक घर में, वो जरा से में रिएक्ट करता है, मेरे को मत बताया करो करने लगता है वो, तो उसको थोड़ा आप प्यार से समझाते हैं, उसको टैकल उस तरीके से करते हैं। तो क्या इस बार जो आपने रिएक्शन देखा है समाज का, उसके बाद आप कुछ पुचकार के समझाएंगे या आप ऐसे ही? ना ना, वो तो समझाते हैं, वो सबसे माफी नहीं मांगेंगे, क्योंकि इनकी गलती नहीं है। इसमें हम नहीं तैयार हैं, बिल्कुल नहीं तैयार, जो होगा हम झेलने के लिए तैयार हैं। हम महाराज जी के प्यार से नहीं आने देंगे भैया, धन्यवाद। कुछ झुकने को नहीं देंगे। प्यार से समझाता हूँ मैं, हंस के भी समझाता हूँ, सब तरह से। मैं मजाक करके भी समझाता हूँ, हंस के भी समझाता हूँ, ठीक ठीक बात करके भी समझाता हूँ, पर समाज को समझ में सब तरह से आ जाता है, जैसे आए समझ में। कहते हैं ना कि जो जिस भाषा में समझेगा उसे उस भाषा में समझा। ये आप ही मेरे बेटे हैं। हाँ जी, हाँ जी। जैसे ये बेटा तैसे आप। माँ होती है, माँ होती है। और ये है हाँ। कि मेरी समस्या का समाधान किया जाए, और मेरे महाराज जी के पे आँच नहीं आनी अरे तो ये चाहिए। आपका जो संदेश है, इसीलिए तो मैं इस पे लेने आया हूँ कि आप क्या भाव रखते हैं। मीडिया पे आप डाल दीजिए, हाँ। और धन्यवाद आपको, लेकिन कुछ नहीं होना चाहिए। तो ये हमारे प्राणों से प्यारा है, और ये एक संदेश है जो बाहर की दुनिया के लिए ये माताएं देना चाहती हैं। अब आइए चलते हैं जरा नीचे किचन की तरफ, जिसके बारे में ये दावा है कि वो देश की 5वीं सबसे बड़ी किचन है। जिसमें लोगों को ताज़ा भोजन दिया जाता है, और उसमें ये कोई भेदभाव नहीं होता, जो यहाँ आएगा उसको भोजन उपलब्ध होगा। और यहाँ पर ये जो किचन है, 24 घंटे यहाँ पर भोजन उपलब्ध होता है, और सबको ये भोजन बगैर ये देखे कि कौन आ रहा है। और ये सामने किचन में यहाँ किसी तरह के दरवाजे नहीं हैं, और ये भोजन सबको दिया जाता है। महाराज जी, ये कब से हो रहा है, कब से कर रहे हैं आप? ये लगभग 6 वर्ष से अखंड रसोई चल रही है। अच्छा। 30,000 लोग पर डे। अभी आप देखिए, समय देखिए, और पीछे दरवाजा ही नहीं है। कोई भी आओ, रात के 12 बजे आओ या दिन के 12 बजे आओ, सबके लिए दाल चावल सब्जी रोटी सबके लिए उपलब्ध है। ये मानव जाति की सबसे बड़ी सेवा है। पूरे भारतवर्ष की ऐसी रसोई है जहाँ 24 घंटे भरपेट भोजन मिलता है। पहली ऐसी रसोई जो 24 घंटे चलती है, और 30,000 लोग पर डे भोजन करते हैं लगभग। तो ये तो लगातार रसोई चलाना, मतलब फिर इसमें बड़ी शिफ्टों में लोग काम कर रहे होंगे। कम से कम 100 हलवाइयों की टीम है, 2 शिफ्टों में काम चलता है। 100 हलवाइयों की टीम, रोटी बनाने की मशीन है, जहाँ 1 घंटे में 4000 रोटियाँ बनती हैं। तो जब आप किसी भी इंसान का दिल नहीं दुखाते, जो बेसहारा हैं उनको सहारा देते हैं, और जो भूखे हैं उनको भोजन देने की आपका प्रयास है, वैसे में आप ऐसी बातें क्यों कह देते हैं जिससे किसी के दिल को ठेस पहुँचे? दिल को ठेस पहुँचाना उद्देश्य नहीं है, समाज की कुरीतियों को समाप्त करना और सनातन का झंडा गाड़ना, यही है। सनातन संस्कृति कहीं विलुप्त ना हो जाए, क्योंकि आज के जो युवा भटक गए हैं उन्हें सनातन का बोध कराना ज़रूरी है। तो ये उधर भगवत कथा का वाचन भी करना, वृद्ध माताओं की सेवा करना, और अभी तो गाय माता के पास जाना बाकी है, लोगों के लिए ये व्यवस्था करना, और साथ में उधर से जो बवंडर उठ रहा है उसके जवाब भी देना, जैसे अब हमसे आप बात कर रहे हैं। बिल्कुल। तो 24 घंटे को 48 घंटे का बनाते हैं क्या आप? ठीक है, समाज की सेवा जितनी हो जाए उतना अच्छा है। अच्छा, एक बात मुझे ये भी बताइए, क्योंकि मैं भी कम्युनिकेशन के काम में हूँ, आप जानते हैं मेरा काम भी कम्युनिकेट करना है लोगों से।
क्या बातों को कहते हैं, जब लड़का बड़ा हो जाए तो पिता को भी ये देखना चाहिए कि जूते बराबर के अगर हो गए हैं तो अब बेटे से कैसे बात करनी है, उसको कोई बात कहनी है तो बुरा ना लगे। क्या आपको भी ये देखना चाहिए कि समाज में उसको सुधार के लिए ही आप कुछ कहना चाह रहे हो, लेकिन इस तरीके से और ऐसे ना कहें कि उसका मतलब कुछ और निकल जाए, कंट्रोवर्सी हो जाए? नहीं, फिर हम मतलब समझाने के लिए आ जाते हैं ना कि भाई जो कहा है उसका मतलब क्या है, जो आप समझ रहे हो उसका मतलब क्या है। अच्छा ये बताइए कि ऐसा लोग क्यों मानते हैं कि अनिरुद्धाचार्य जी कंट्रोवर्सी में घिरे रहते हैं? ये जानबूझ के करते हैं आप? हम नहीं घिरे रहते, हम तो सेवा में घिरे रहते हैं। हम माताओं की सेवा में घिरे रहते हैं, लोग हमें कंट्रोवर्सी में खींच लेते हैं। तो ये जो दरवाज़ा है यहाँ एक्चुअली दरवाज़ा नहीं है, वो प्रवेश का द्वार है, लेकिन वहाँ किवाड़ नहीं लगे हैं। तो वो किवाड़ नहीं लगे हैं, फिर भी ये कंट्रोवर्सी कैसे चली आती है? अब पता नहीं ये क्यों आती है और क्या, किवाड़ नहीं लगे इसीलिए चली आती है। पता नहीं, हो सकता है। हैं? इसीलिए तो देखिए, दरवाजे नहीं है कि सबके लिए खुला है। आप समझ रहे हैं कि रोज का खर्चा कितना होगा? आपके हिसाब से बताइए गौरी गोपाल का। मैं तो बहुत छोटा आदमी हूँ, अंदाज़ा भी नहीं लगा सकता। ये आप बहुत दुष्कर कार्य कर रहे हैं, तो मेरे लिए तो अंदाज़ा लगाना भी। आप गिलहरी से पूछ रहे हैं कि राम सेतु कैसे बनेगा। लगभग गौरी गोपाल का पर डे का खर्चा, लगभग रोज का खर्चा कम से कम 7 लाख रुपए पर डे का खर्चा है। लगभग, कुछ इधर उधर हल्का फुल्का, ±50। हाँ, लगभग 7 लाख, 6 से 7 लाख रुपए रोज चाहिए। अब हम कहाँ से लाएं? हमें तो भीख मांग के काम करना पड़ेगा, क्योंकि इतनी बड़ी सेवाएं खड़ी हैं। 150 बच्चे पढ़ रहे हैं। अभी आप बच्चों के पास जाएंगे, बच्चों को देखेंगे। तो आप चलते हैं, आइए गौशाला और बच्चों के पास चलते हैं, आइए। लगी रहती है लाइन भोजन वालों की। ये भोजन करने वालों की लाइन है, और ये सिर्फ भोजन करने वालों की लाइन नहीं है। मुझे लगता है भोजन तो शायद अन्यत्र उपलब्ध हो सकता है, बिल्कुल, लेकिन आपकी तरफ इनका जो भाव है, ये आशीर्वाद देने के लिए आते हैं। खुश रहिए। बच्चे बूढ़े, बिना भेदभाव के, बिना, लोग जातियों की बात करते हैं। देखिए, यहाँ कोई जाति नहीं है, यहाँ केवल मानवता। जहाँ माताओं को लोग अपनी माताओं को आसरा नहीं दे पा रहे हैं, वहाँ गौ माताओं की बात करना तो जाहिर है ये उससे भी चुनौती भरा काम है। यहाँ ये छोटी गौशाला है, यहाँ पास में बगल में बड़ी गौशाला जहाँ लगभग 400 गैया हैं। तो ये गौ माताओं की सेवा होती है यहाँ। तो जैसे हम वहाँ देख रहे थे, माताओं का भाव देख रहे थे, यहाँ तो गाय भी आपको देख के मुझे लग रहा है। आइए मैं और दिखाऊँ आपको। और यहाँ जब मैं चल रहा हूँ तो आपको ये बता दूँ कि फर्श में गायों के खुर जो हैं वो चिकनाहट की वजह से फिसले नहीं, उनको चोट न लगे, तो ये एक गद्दे नुमा, ये फोम नुमा यहाँ पे पूरे में बिछाया गया है ताकि गायों के आने जाने का रास्ता सुगम रहे। गायों के नीचे भी बिछाते हैं, गायों वाले गद्दे हैं ये। हाँ। अभी गर्मी में थोड़ा हटा दिए ताकि उनके खुर भी घिसना जरूरी है। जो खुर है ना, हाँ। ना वो बड़े बड़े हो जाते हैं। हाँ, फिर उनको काटना पड़ेगा और दर्द वाला होगा, इसलिए वो हटा देते हैं। बाकी रात को गद्दे बिछा देते हैं, तो सारी गाय गद्दे पे सोती हैं। ये गाय है। तो जब आप गायों के लिए इतना काम कर रहे हैं और अपनी चिंताएं मंच से व्यक्त करते हैं, जी जी। तो गायों को लेकर देश में कैसा काम हो रहा है? गौ हत्या बंद हो, बस यही प्रार्थना है भारत सरकार से कि गौ हत्या पर रोक लगनी चाहिए और गाय को सम्मान मिलना चाहिए। गाय को हम लोग माता कहते हैं, गावो विश्वस्य मातरः, इसीलिए गाय का सम्मान बरकरार होना चाहिए और गाय की सुरक्षा हो। तो जब आप ये बात कहते हैं या सनातन धर्मावलंबी ये बात कहते हैं, तो उधर से आवाज़ आती है हमारे खाने को लेकर कुछ मत कहो। आप कहते हैं गावो विश्वस्य मातरः, और वो कहते हैं हमारे भोजन को लेकर कुछ मत कहो कि हमको क्या खाना चाहिए क्या नहीं। नहीं, आप कुछ भी खाइए, हमें क्या दिक्कत है, लेकिन गाय तो हमारी माता है। गाय का मांस खाने की आज्ञा आपको किसने दी? आप भोलू बेटा आजा, चंद्रावली आओ, ये हमारी चंद्रावली है। तो ये जब आपने पुकारा अचानक आ भोलू, मैंने सोचा शायद आप किसी सहायक को बुला रहे हैं। नाम उसका भोलू गोपाल का, ये चंद्रावली है। ये चंद्रावली है। देखिए, भारत के लोगों से आज पूछिए, जो युवा पीढ़ी मेरा विरोध कर रही है लिव-इन को लेकर के, उनसे पूछो कि बेटा भारतीय गाय की पहचान बताओ। आज के युवा गायों की पहचान गवा चुके हैं, उन्हें पता नहीं कि देसी गाय किसे कहते हैं। अब देसी गाय की ये पहचान है कि हम्प होता है, ये इस हिस्सा बड़ा होता है, ये झालर बड़ी होती है ना। ये गिर गाय, इसका माथा चौड़ा, ये यदि है तो ये भारत की देशी गाय है। और ये हिस्सा है, नाभि देखिए, नाभि बड़ी होगी, वो नाभि देखी जाती है। जिसकी जितनी नाभि बड़ी है वो उतनी सुंदर गाय है, मतलब उतनी देसी गाय है।
तो ये पहचान आज के युवाओं से पूछ लीजिए तो उनको पता नहीं है बेचारों को कि भारतीय गाय की पहचान गवा चुका ये देश, ये गर्त की ओर जाना नहीं है। नहीं तो आप ये बताइए कि जहाँ ज़्यादातर लोगों को ये नहीं पता कि अरहर की दाल होती है, मूंग की दाल होती है, वो दालों को पुकारते हैं पीली दाल दे दो, हरी दाल दे दो। जहाँ पर उनको नहीं मालूम कि खेत में कैसे उगाया जा रहा है अनाज, जहाँ पर उनको ये मालूम कि वो जो पैकेट में आ रहा है वो दूध एक्चुअली आ कहाँ से रहा है, वैसे में आप कह रहे हैं कि गाय के बारे में इतनी इन्फॉर्मेशन रखो। अब देख लीजिए लोग अपनी पहचान गवा चुके, हम क्या कहें। इसी पहचान को बताने के लिए तो हम बता रहे हैं आपको कि लोगों को जागरूक होना चाहिए। देखो ये स्वर्ण कपिला है, ये इसको देखिए, ये स्वर्ण का गोल्डन कलर है एकदम। हाँ। ये इसका मुंह, सबका मुंह काला होता है, इसका मुंह देखिए, ये देखिए ये गोल्डन है। इसको, इसके सींग भी देखिए जो आ रहे हैं नए नए, ये इसको स्वर्ण कपिला बोला जाता है। तो ये जो मुख वाला हिस्सा है आप दूसरों को देखेंगे तो वो आपको कृष्ण मिलेगा। ये देखो ये वो कृष्ण वर्ण का है, लेकिन ये स्वर्ण वर्ण का है। हाँ। तो ये, लेकिन ये तो बहुत सारे लोग जो आपका भाव है या सनातन धर्मावलंबियों का, और ये बछिया है अभी जी, अभी छोटी है जी, तो ये स्वर्ण कपिला गाय बनेगी। स्वर्ण कपिला गाय का क्या महत्व होता है? लाखों में कोई एक गाय होती है। स्वर्ण कपिला गाय का दान करना, स्वर्ण कपिला गाय की परिक्रमा। गाय तो गाय है पर विशेष गाय, जैसे नारी तो नारी है पर सीता जैसी नारी, अनुसुईया जैसी नारी, ऐसी गाय तो गाय है पर स्वर्ण कपिला गाय। लेकिन गाय को जब हम माता के तौर पर देखते और पूजते हैं, और वहाँ पर इसी देश में रहने वाले और इस देश के नागरिक कहलाने वाले लोग ऐसे भी हैं जिनके लिए गाय पशु है, सिर्फ एक पशु, तो आपको क्या लगता है? बड़ा कष्ट है इस बात का कि इस देश में गाय को पशु कहा जाता है। गाय को पशु नहीं, गाय को माता कहना चाहिए। भगवान कृष्ण विप्रधेनु सुर संतहित लीन मनुज अवतार। जिस देश में भगवान को गाय के लिए अवतार लेकर आना पड़ा, वो गाय पशु कैसे हो सकती है? होगी किसी के लिए, पर हमारे लिए तो गंगा माता है, नदी नहीं है, ऐसे गाय पशु नहीं माता है। अब ये समझा, अब यही तो है कि संविधान ने राइट दे दिए कि आप पशु शब्द मेंशन है ना संविधान में, इसलिए पशु, इसीलिए तो कहते हैं कि पशु शब्द हटा के वहाँ गाय के लिए, गाय को राज्य माता और राष्ट्र माता का दर्जा मिलना चाहिए। ये सरकारों से हमारी प्रार्थना है। तो आपको लगता है कि समाज में बहुत सारी विसंगतियां ऐसी हैं जिसकी तरफ अब नीति नियंताओं को इन्हीं मुद्दों को तो उठाते हैं तो नेता लोग कहते हैं आप तो कथावाचक हैं, कथा सुनाइए, क्या कर रहे हैं आप। हम सही बात कहें तो लोग आपको इस तरीके से खुजला रही है मेरे से, वो खुजला रही है। तो ये आपको लगता है मंच से कही गई बातों का अब वैसा असर होगा जैसा आप चाहते हैं? बिल्कुल होगा और होना ही चाहिए। इससे बदलाव होगा, बिना बदलाव के कुछ भी नहीं है। हम जैसा भारत देखना चाहते हैं वैसा भारत बनाने में हम सबका साथ चाहते हैं। तो मंच से कहने के बजाय अगर आप नीति नियंताओं को, सरकार के प्रतिनिधियों को मिलें और उनको अपनी बात कहें या उनको बुलाएं अपनी बात कहें, नेताओं से बोला कि गौ हत्या बंद कराइए, नेताओं ने कहा सोचते हैं, करते हैं, चल ही रहा है। तो आम जनता क्रांति खड़ी करेगी तब काम होगा। आम जनता को क्रांति खड़ा करना होगा। ये यहाँ गौशाला और मैं भी टाइम्स नाउ नवभारत के सभी दर्शकों की तरफ से गाय माता को यूं स्नेह करते हुए और उनका स्नेह हासिल करते हुए उनको प्रणाम करता हूं। और हाँ, महाराज जी का अब कथा का समय हो रहा है, लेकिन जहाँ एक बार चंद्रावली वहाँ चलेगी। अच्छा, आप जहाँ जाएंगे वहाँ जाएगी? वहाँ चलेगी ये चंद्रावली। और ये स्नेह कब से है इसका आपकी तरफ? बहुत टाइम, जब से ये आई है तब से ये चंद्रावली है। इसको तो क्या ये आप रोज समय? हाँ, मैं इसलिए तो यहीं रखते हैं। बड़ी गौशाला तो पास में जहाँ 400 हैं, पर इनका रोज मेरे को दर्शन होता रहा है, रोज इनकी सेवा होती है, इसलिए मैं इनको यहाँ के ये पास में रहें, गौ माता के दर्शन होते रहें। और ये नंदी बाबा भी यहाँ आ गए और महाराज जी को तो रोज नित्य इनसे मिलने। नंदी की आप थोड़ा यहाँ माथे पे नाक लगा के सूंघिए, खुशबू देखिए। हाँ। एक विशेष खुशबू होती है नंदियों में। जैसे गौ माता में गौलोचन होता है, ऐसी विशेषता होती है नंदियों में। लोग कहते हैं दुर्गंध आ रही है गायों से, गाय से कभी दुर्गंध नहीं आती। गाय से सदा सुगंध आती है, खुशबू आती है। आप देख ले, प्रैक्टिकल करिए, यहाँ पे अपनी नाक लगाइए और इसके मस्तिष्क को सूंघ कर देखिए, एक खुशबू आएगी दिव्य आपको। नहीं, इसको मैं आपको कहे हिसाब से ही मान लेता हूँ, क्योंकि आपको इनके स्नेह के तरीके। अब मैंने पिछली बार आपके साथ जो डिबेट की थी जी, तो गाय के गोबर पे जो बात हुई थी, अब ये जो देसी गाय है, इस गाय के गोबर से यदि कोई स्नान करता है तो मैं इसी के लिए बोला था कि वो
हम लोग तो करते ही हैं, हम लोग ब्राह्मण हैं। हाँ। तो हमारे यहाँ तो श्रावणी में गाय के गोबर से स्नान की परंपरा है, तो हम लोग तो गोबर से स्नान करते हैं, लोग नहीं करते। इसको लेकर क्या ख्याल है आप? ये तो गौ माता का गोबर है, अब पता नहीं आप जर्सी का ले आए कि भैंस का ले आए। अच्छा, अब ये भेद भी हो जाएगा। बिल्कुल भेद है। तो आप तो इसके जानकार हैं, विशेषज्ञ हैं, आप तो देखकर बता देंगे कि किसका है। नहीं, ये सब देख के बताने की चीजें नहीं है। हाँ। देसी गाय का गोबर ही शुद्ध है। लेकिन ऐसे देखकर पता नहीं चलता। नहीं, ये पता चलता, उसके भी गुण होंगे, पर वो यहाँ पे अब कहाँ लिबर्टी ले आए हम आपके बीच में। तो ये क्या ये इसको, जैसे अगर कोई शुद्ध आपके जितना जानने वाला नहीं है, उसको शुद्ध के बारे में पता नहीं है, शुद्ध देसी आपने गाय। कहा गोबर का इस्तेमाल करो, हाँ, वो इसका इस्तेमाल क्या सौंदर्य प्रसाधन में कर सकता है? शुद्ध देसी गाय, भैंस का नहीं और जर्सी का नहीं। जर्सी का तो बिल्कुल नहीं, भैंस का तो बिल्कुल नहीं, केवल शुद्ध देसी गाय, वेद लक्षणा। उस गाय के गोबर में गुण हैं, उस गाय के गौमूत्र में, अर्क में गुण हैं, सबके मूत्र में गुण नहीं है। उस समय जब ये मैंने आपसे पूछा था तब भी मेरा अभिप्राय ये था कि आप तो जानते हैं, लेकिन आप सार्वजनिक रूप से कह रहे हैं, सबके लिए कह रहे हैं, वो कैसे जाने पहचाने फिर? भाई सबके लिए भला हो ना, गाय हमारे लिए बस थोड़ी बनी है, गाय का दूध हमारे लिए बस थोड़ी है। गाय का दूध सबके लिए है, गाय सबके लिए है, गाय का गोबर, गौमूत्र बाजार में बिक रहा है, गौमूत्र बड़ी बड़ी मेडिकल स्टोरों में, तो कुछ शक्ति है तब तो। इसलिए गाय को पहचानना, गाय अपने आप में एक डॉक्टर है। गाय, आप समझते हैं, गाय का दूध संपूर्ण आहार माना जाता है। तो मतलब अगर उन लोगों को उस गोबर के संदर्भ में अगर चाहिए वो गोबर या दूध चाहिए तो उनको यहाँ आना पड़ेगा। बिल्कुल देसी, यहाँ देखिए जितना भी है गौवंश सब देसी है, जर्सी एक भी नहीं मिलेगा आपको, ये पूरा गौवंश देसी है। देखिए सबके आप ये हिस्सा देखेंगे उठा हुआ, ये सब वो गिर गाय है, ये साहिवाल है, ये साहिवाल है, वो गिर गुजरात की गाय है, साहिवाल हरियाणा पंजाब की गाय है। तो ये गाय की भी प्रजाति, इसका नॉलेज लोगों को नहीं है, जो कि होना चाहिए। तो अगर आप भगवान श्री राम को मानते हैं, अगर आप मानते हैं कि भगवान ने यहाँ पर लोगों के लिए अवतार लिया, उनके लिए यहाँ भलाई के काम किए, और उन्हीं नारायण की अगर आप भक्ति करते हैं, तो आपको ये भी मानना पड़ेगा कि जहाँ पर कहा जाता है विप्रधेनु सुर संत हित लीन मनुज अवतार, और ऐसे में गाय को सिर्फ पशु के तौर पर देखना बंद करना होगा, ये कह रहे हैं अनिरुद्धाचार्य महाराज। लेकिन अनिरुद्धाचार्य जी के साथ समस्या ये है कि वो कहते हैं, आज फिर मंच पर जाने वाले हैं आप, अभी यहाँ से आपको विलम्ब हो रहा है, लेकिन आप जाएंगे। अच्छा, आपको लगता है कि यार कहीं कुछ ऐसा ना निकल जाए, फिर बवाल हो जाए कुछ? हम तो अपने मस्ती से अपना काम करते हैं, इसकी परवाह नहीं करते कि बवाल होगा। हम तो धर्म बोलते हैं, सत्य बोलते हैं, और जो उचित है, जो यथार्थ है, वही बोलते हैं। आपने ये भी कहा कि इतनी भलाई के काम करते हैं, इतना सब कुछ दूसरी चीज़ें भी बोलते हैं, लेकिन वो हाईलाइट नहीं होती। हाँ, वो लोग अपने अपने तरीके का सुनना चाहते हैं, अपने अपने नज़रिए से लोग देखते हैं। तो कई बार आप ऐसा भी पुड़िया दे देते हैं क्या कि ये लो, इस पुड़िया में अंदर वो बंद है, लेकिन थोड़ा इसमें कंट्रोवर्सी की पुड़िया है, क्योंकि तुम लोगों को कंट्रोवर्सी समझ में आती है। समाज जिससे समझे, मैं पहले कह चुका हूँ, जो जिस भाषा में समझे उस भाषा में समझाना चाहिए, और मेरा यही फंडा है कि भाई आप ऐसे नहीं समझते तो ऐसे समझो। वैसे अगर आपको समझना है ना अनिरुद्धाचार्य जी को, तो आपको गौरी गोपाल आश्रम भी आकर देखना चाहिए, तो आप समग्रता में समझ पाएंगे। क्योंकि हालांकि कहा यह जाता है महाराज जी, आजकल कहा जाता है परसेप्शन इज़ न्यू रियलिटी, मतलब छवि जो है वो असली वास्तविकता बन गई है। तो बहरहाल ऐसे में आपको छवि को लेकर भी सतर्क रहना चाहिए। और आपको बहुत धन्यवाद करता हूं, आपने टाइम्स नाउ नवभारत के साथ बातचीत की, समय निकाला, और विलम्ब हो रहा है। आप आए इसके लिए धन्यवाद।